हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति जो है तो हमारे शरीर के अंदर, लेकिन अज्ञानतावश हमने उसको बाहर नहीं निकाला। ये कहाँ रहती है? ये लिक्विड फॉर्म में, जो हमारा मूलाधार चक्र, जहाँ से मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी के अंदर यहाँ बिल्कुल नीचे बैठी हुई है। जो ये नीचे मूलाधार चक्र से स्टार्ट होती है और इसका मुंह है ऊपर की तरफ, सहस्त्रार चक्र की तरफ। जब हम किसी गुरु द्वारा या किसी इष्ट को जपते हैं या योग प्राणायाम भी इसको खोलते हैं, इन चीज़ों को रेगुलर अगर हम करते हैं तो यह जागृत होनी स्टार्ट हो जाती है। इसकी जागृत होने के फायदे क्या है कि जिस प्रकार आपके मन के अंदर जो विचार आए, भाई ये फलां कार्य है और ये होना चाहिए, तो जिस प्रकार से किसी भी कार्य का, भोजन का या चाय पानी का या कहीं और किसी भी कार्य का, मान लिया आपको मन में विचार आया, तो या तो आप खुद वहाँ पहुँच जाओगे या वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, केवल मन के सोचने मात्र से। अब दिक्कत क्या हुई कि दिक्कत ये हुई कि भैया आप जो कुंडलिनी शक्ति है इसको बुलाए बैठे हो। ये हालांकि हमें आभास भी कराती है कि मैं यहाँ सो रही हूँ, मुझे जागृत करो। आभास कैसे करवाती है? कई बार यूँ हम अंगड़ाई तोड़ते हैं ना, तो आप देखते हो आपके शरीर के अंदर से पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ होता है और आपका गुदा द्वार भी अंदर की तरफ खींचता है। लेकिन हम अंगड़ाई तोड़ कर इसको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते इस बात का, भाई कोई चीज़ कुछ इशारा भी कर रही है तो उसको समझना चाहिए। अब ये जागृत होने पे क्या क्या निशानी है इसकी, कि जब ये कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है, जिस प्रकार 2 या 3 माह का बच्चा होता है, आप देखते भी हो और देखा भी होगा, और नहीं देखा भी हो तो देख लेना, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलती रहती हैं। कभी वो मुस्कुराता है, कभी रोने को हो जाता है, कभी यूं करने लग जाता है, कई बार वो बिल्कुल यूं करके अंगड़ाई तोड़ता है, और कई बार एकदम से झटका भी खाता है, जैसे पता नहीं क्या दिखाई दिया इसको। तो ये इसके जागृत होने की निशानी है। ये सारी ही घटनाएं जिस प्रकार से 2-3 माह का बच्चा एक्टिविटी करता है, उसी प्रकार से आपके साथ ये घटनाएं घटेंगी। अब आप कहोगे भाई साहब, जब बच्चा ये सारी चीज़ें जानता है लेकिन वो बता नहीं सकता, हम क्यों नहीं जानते? भाई जिस प्रकार आपने तांबे, पीतल या कांसे के बर्तन उठा के कहीं छत पर रख दिए, अब उसको क्या करोगे कि मान लिया 20 साल 10 साल तक वे पड़े रहेंगे तो क्या होगा? वे बिल्कुल काले हो जाएंगे। इसी प्रकार हमने अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो उसके ऊपर भी डस्ट जमगी, काली होगी। अब काली होगी तो क्या हुआ कि अगर हम जिस प्रकार से इन बर्तनों को साफ करते हैं, तो भाई हम कई प्रकार के केमिकल भी यूज़ करते हैं, राख वगैरह, रेत वगैरह, ये यूज़ करके, और एक बार में भाई ये चमकते भी नहीं, धीरे धीरे चमकेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमने इस कुंडलिनी शक्ति को अगर जागृत करना है तो आपके गुरु द्वारा दिया गया नाम या आपके इष्ट का नाम या प्राणायाम,
इन तीनों ही चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, तीनों का नहीं तो भाई दो का जरूर लेना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे आपको महसूस करा देगी कि हाँ मैं जागृत हो रही हूँ। अब इसके जागृत होने के फायदे तो मैंने बता भी दिए। इसके साथ साथ ये क्या करेगी कि आपको भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञान करवाएगी। आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी उनका भी आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, वे आपको दिखाई देंगे। साथ साथ ये जब जागृत होती है तो आपके इष्टों के भी दर्शन करवाती है आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे भाई जिस भी इष्ट को आप जप रहे हो सकता है भगवान शंकर का जाप या भाई माँ आदि शक्ति का। तो ये 3-4 चीज़ें आपको दिखा सकती है कि भाई आज्ञा चक्र जब आप आँख में मूंद के मेडिटेशन करोगे, या फिर इनके गण भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल है और नाग है या नंदी है, इसी प्रकार आदि शक्ति का जो शेर है या सोम आदि शक्ति जीव्या निकाले हुए, जिसे हम माँ काली का रूप कहते हैं, ये आपको स्पष्ट यहाँ आज्ञा चक्र पर दिखाई देंगे। तो अगर ये आपको दिखाई देने लग जाएं तो इनसे एक ही प्रार्थना करनी है कि जी आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। वो सुलभ नहीं होंगे आपको, तो ये आपको दिखाई देने बंद हो जाएंगे। अब जो आगे आपके साथ होने वाली घटनाएं जो भूत भविष्य की दिखाते हैं, तो भाई कुंडलिनी शक्ति मन की शक्ति से चलती है। अब जैसे कोई आपने ऐसी घटनाएं देख ली तो आपका जो पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ हो जाता है और आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप यही सोचते रहोगे यार ये घटना घटेगी और कब घटेगी, और ये घटना घटेगी जरूर। तो उसमें क्या है कि जो होनी है ना वो होकर रहती है भाई, वो टलेगी नहीं किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी हो। जो परमात्मा ने लिख दिया वो आपके साथ घटेगा। मैं अपने साथ खुद के बीती हुई घटना बताता हूँ कि जैसे एक दिन ऐसे बैठा हुआ मुझे नज़र आया कि भाई मेरा पोता नीचे सीढ़ियों से गिर गया। 8-10 महीने का पोता है वो। तो मैं विचार झटक दिए दिमाग से। नेक्स्ट डे ही, अगले दिन ही मैं उसको ऊपर छत पे ले आया और मैंने उसको वॉकर में बिठा दिया। वॉकर में बिठाने के पश्चात क्या हुआ कि मैं हुक्का भी पीता हूँ भाई, मगर यार तू हुक्का पी ले। अब क्या हुआ, उस वॉकर को एक ओट सी आती थी ऐसे, उससे वो लांग नहीं सकता था। मैंने उस जो ओट सी थोड़ा हटा के उसको बिठा दिया। अब जैसे ही चिलम के अंदर पूरा ध्यान मेरा चिलम की तरफ हो गया और उसको आग की एक ही अंगारी डाली थी कि जीने से मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। जिस प्रकार से वॉकर गिरी ना, मेरा एकदम से सहम गया। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि ये उसको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी। अब दूसरी घटना, खैर मेरे को जो आर्थिक लॉस हुआ उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब ये घटनाएं आपके साथ होने लगे तो आपको करना क्या है कि आपने अपने इष्ट या आपके जो गुरु हैं उनको याद करते हुए एक ही प्रार्थना करनी है, जी होनी तो होकर रहेगी, लेकिन अगर आपकी कृपा बनी रही तो शायद कुछ बचाव हो। उनको याद करो। इससे क्या होगा, जहाँ खैर वो कटेगी तो नहीं पूरी, तो आप ये सोचते हो पूरी कट जाएगी, जहाँ आपका हाथ कटना है वहाँ उंगली में काम चल जाएगा। अगर ये ऐसे दिखाई देने लग जाए तो ये भी आध्यात्मिक शक्ति के लिए उचित नहीं है। तो इष्टों से कहो कि जी मुझे ये दिखाई ना दे। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ही इन चीज़ों से परेशान हो जाओगे। तो ये है जी कुंडलिनी शक्ति का पूरा रहस्य।
धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।